नमस्कार, सुविधार मेजर ऑनर सुकुमार वेटरन कोर ऑफ सेनल्स सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेस लीग। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर और केंद्रीय सैनिक कोड एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर का बारे में काम करते आ रहे हैं। उसका केंद्रीय सैनिक कोड और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, उनका फंक्शन के बारे में हमने 2 वीडियो बना करके निकाला था। अब हर एक स्टेट में राज्य सैनिक कोड और डायरेक्टर ऑफ एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर, उसी माफिक हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर ऑफिस, तो साथ ही साथ जिला सैनिक कोड। अभी हर एक स्टेट में ये राज्य सैनिक कोड का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या है, उनका फंक्शन क्या है, साथ ही उसका फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं ये डायरेक्टर ऑफ एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर ऑफिस। इसका बारे में इसी वीडियो में है, देखते हैं। अभी तमिलनाडु में है एक डायरेक्टर ऑफ एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर है, साथ ही राष्ट्रीय सैनिक कोड है। इसी डायरेक्टर ऑफ एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर से बहुत कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स एक्स-सर्विसमेन उनका परिवार को मिलते हैं। एजुकेशंस, मैरिज, बेनूरी ग्रेंट, सेकेंड वर्ल्ड वार का उनका पेंशन्स और फौज में सर्विस करते हुए उनका अवार्ड मिलता है, उसका उनका एक उसका अमाउंट मिलता है। साथ ही रिजर्वेशंस, एक्स-सर्विसमेन रीसेटलमेंट का, रीएम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन, ये पूरा का पूरा डायरेक्टर ऑफ एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर का दौरान होता है। इसी वीडियो में इसका डिटेल से हम देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर और केंद्रीय सैनिक बोर्ड का बारे में 2 वीडियो निकाला था। अब स्टेट में सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, इसका बारे में इसी वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट, राष्ट्रीय सैनिक बोर्ड का कॉम्पोजिशन, मतलब राष्ट्रीय सैनिक बोर्ड का कॉम्पोजिशन में पैटर्न ये तमिलनाडु में है। ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पैटर्न इज एक्सेलेंसी द गवर्नर, चेयरमैन ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर, उसी डिपार्टमेंट का एक्स मिनिस्टर एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर का वो चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। इसमें मेंबर्स में भी ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल्स में 2 है, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हर एक डिपार्टमेंट में डायरेक्टरेट से एक ऑफिसर्स उसमें मेंबर्स है। उसमें अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट में तमिलनाडु की तरफ से, तमिलनाडु में है एक दक्षिण भारत एरिया हेडक्वार्टर है, उसका जीओसी एक मेंबर है। उसमें अब एक नेवल ऑफिसर एक मेंबर और एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तांबरम, डायरेक्टर रीसेटलमेंट साउथ जोन और डीडीजी रिक्रूटिंग, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर्स है। नॉन ऑफिशियल्स मेंबर मतलब 1 member of parliament, 2 member of legislative assembly, 2 MLAs, 1 ex-service officers each from army, navy and air force. रिटायर्ड ऑफिसर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से एक जिला सैनिक बोर्ड से हर एक डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट, उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट से 5 मेंबर्स, इसमें एक मेंबर होगा राज्य सैनिक बोर्ड का। ये है राज्य सैनिक बोर्ड का कॉम्पोजिशन। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, controlling and coordinating works of ZSP in state and effective functioning। हर एक स्टेट में जिला सैनिक बोर्ड का पूरा काम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेटिंग करने का काम है, इसका राष्ट्रीय सैनिक बोर्ड का है। मेंटेनिंग लाइसेंस विद मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ESM अंडर रिजर्वेशन पॉलिसी। हर एक स्टेट में एक्स-सर्विसमेन का एम्प्लॉयमेंट का एक रिजर्वेशन पॉलिसी होगा। उसी रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार उनका मिनिस्ट्री, पब्लिक सेक्टर और बैंक से उनको लाइसेंस करके वो एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना है। डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक अबाउट आर्म्ड फोर्सेस एंड इंटरेस्ट इन आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में एक पूरा अवेयरनेस क्रिएट करना जनरल पब्लिक में। जनरल पब्लिक उसी का आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस क्या है, आर्म्ड फोर्सेस क्या कर रहा है, उसमें आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या फिटनेस होना चाहिए, पूरा का पूरा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका आरएसपी का। administrating the ZSP in accordance with central and state policy.
जिला सैनिक बोर्ड में पूरा का पूरा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी उसी के अनुसार करना है। ऑर्गेनाइजिंग एनुअल आरएसपी मीटिंग, अमलकमेटेड फंड, आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे फंड। हर एक साल उनका राज्य सैनिक बोर्ड का मीटिंग फंड्स का अमलकमेटेड आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे फंड का मीटिंग अरेंज करना है। उसके बाद होल्ड एक्सर्विसमैन रैलीज एंड पेंशन अदालत, एक्सर्विसमैन रैलीज अरेंज करना और पेंशन अदालत अरेंज करना स्टेट में, वो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंश्योर एक्सर्विसमैन एम्प्लॉयमेंट इन आरएसपी जेडएसपी टू क्वालिफाई 50% सेंट्रल शेयर टुवर्ड्स पे एंड अलाउंसेस। मतलब हर एक राष्ट्रीय सैनिक बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में होते हैं, डायरेक्टर ऑफ एक्सर्विसमैन वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एक्सर्विसमैन ऑफिस होते हैं, उसमें एक्सर्विसमैन को एम्प्लॉय करने से में 50% उनका पे एंड अलाउंस का से सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। इंश्योर करना है उसको मिलने के लिए एम्प्लॉयमेंट को, एक्सर्विसमैन को एम्प्लॉयमेंट करके प्रियर अप्रूवल ऑफ केएसपी एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिविलियन। कोई सिविलियन आपको एक्सर्विसमैन का बदले में किया तो उसको प्रियर अप्रूवल लेना है। सबमिट पेपर क्लेमिंग 50% एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, वो 50% शेयर लेने के लिए पेपर इंश्योर करना है, सबमिट करने की। एनुअल इंस्पेक्शन ऑल जेडएसपी, डिस्ट्रिक्ट में होता है सैनिक बोर्ड, उसका पूरा का पूरा हर एक साल इंस्पेक्शन करना है, उसका रिपोर्ट सबमिट करना है। कैरी आउट एंड ड्यूटी असाइंड बाय केएसपी, केएसपी से कोई ड्यूटी असाइन करता है राज्य सैनिक बोर्ड को, उसको ड्यूटी को कैरी आउट करना है, उनको रिपोर्ट देना है। ये था तमिलनाडु एक्सर्विसमैन वेलफेयर डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का। उनका डायरेक्टर एक आईएएस ऑफिसर है, नीचे एक एडिशनल डायरेक्टर होता है आर्मी नेवी एयरफोर्स का ऑफिसर्स, इनके नीचे जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। हर एक सब्जेक्ट होता है उनका डीलिंग, उसका उनके नीचे है असिस्टेंट डायरेक्टर नीचे रीसेटलमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ग्रांट्स, मेंटेनेंस, बिल्डिंग, उसका बाद वेलफेयर फंड्स, उसका बाद उसका अमलकमेटेड फंड का एक जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज है, उसको ऊपर जॉइंट डायरेक्टर्स है। ये फंड्स क्या है? अमलकमेटेड फंड, तमिलनाडु एक्सर्विसेस पर्सनल फेडिकल फंड, ये स्टेट में तमिलनाडु में है, इसी में अब एक हर एक स्टेट में भी होते हैं। कमिटी से ये फंड को उनको कैसा मैनेजमेंट करना है, उसका कमिटी से स्टेट मैनेजिंग कमिटी ऑफ अमलकमेटेड फंड, स्टैंडिंग सब कमिटी ऑफ अमलकमेटेड फंड, तमिलनाडु स्टैंडिंग फ्लैग डे ऑर्गेनाइजेशन कमिटी, कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तमिलनाडु एक्सर्विसमैन बेनिफिट फंड। इसी में अब एक हर एक स्टेट में फंड्स का मैनेजमेंट कमिटी भी होते हैं। जिला सैनिक बोर्ड, अभी जिला सैनिक बोर्ड में कमिटी क्या है? जिला सैनिक बोर्ड में क्या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है? प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रेसिडेंट होगा, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट आर्मी नेवी एयरफोर्स का एक ऑफिसर है, रिटायर्ड ऑफिसर। सेक्रेटरी होता है वो डिस्ट्रिक्ट में एक्सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिसर होता है, उसमें डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर वो होता है सेक्रेटरी। उसमें ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर होगा तो उसी डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट ऑफिसर्स इन डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स होते हैं, उनका एक ऑफिसर्स इसमें मेंबर होगा। नॉन ऑफिशियल्स मेंबर में मिनिमम 5 एक्सर्विसमैन सेलेक्टेड फ्रॉम आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी नेवी एयरफोर्स का एक एक्सर्विसमैन वो नॉन ऑफिशियल मेंबर, मिनिमम 5 मेंबर होगा। उसी में अब एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिविजनल सैनिक बोर्ड, प्रेसिडेंट होगा आरडीओ और सब कलेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट होगा जेसी और ऑनरी कमीशन। उसी में अब एक ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर में गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स होगा, नॉन ऑफिशियल में 3 एक्सर्विसमैन आर्मी नेवी एयरफोर्स का एक होगा। ये कमिटीज़ तो है, ये कमिटीज़ तमिलनाडु की तरफ से कोई डिस्ट्रिक्ट में ये कमिटी है, फॉर्म है, वो एक्चुअली एग्जीक्यूशन हो रहा है, फंक्शन भी हो रहा है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है बोल के ये डाउट है। इसमें था एक तमिलनाडु से एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला था, वाइस प्रेसिडेंट का उन्होंने एक पूरा का पूरा सेलेक्ट करके उनकी लिस्ट उन्होंने इसी ऑर्डर के अनुसार निकला है। इनका ड्यूरेशन ऑफ टेन्यूर है 1 जनवरी 24 से लेकर के 3 साल है, 31 दिसंबर 20 तक। वो पूरा का पूरा 35 डिस्ट्रिक्ट है, वो आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स का वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर कमेटी में उनका वाइस प्रेसिडेंट का उनका नॉमिनेट करके वो लिस्ट निकला है। ये वाइस प्रेसिडेंट का काम ये होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्सर्विसमैन वेलफेयर का पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, वो रिजर्वेशन पॉलिसी होता है इनको, साथ ही साथ और इसका ग्रीवेंस मीटिंग होता है, इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए इन्होंने, लेकिन पार्टिसिपेट तो नहीं लेते हैं। कहाँ उनको देखने से भी नहीं मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, सिर्फ लिस्ट ही होता है। अभी
पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट में एक एक ऑफिसर है। ये लिस्ट में नहीं होना चाहिए, उन लोग फंक्शन भी करना चाहिए। फंक्शन करने से में एक्स सर्विसमैन का क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट की तरफ से मिलता है, उसका बाद एक्स सर्विसमैन का क्या चीज़ ज़रूरत है, उसको कैसा गवर्नमेंट को सामने रखना है, ये पूरा का पूरा इन लोग करना चाहिए। 3 साल के लिए इनको नॉमिनेट किया तो काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम तो होता नहीं, सिर्फ नाम का वास्ते इन्होंने लिस्ट निकाला है। डिप्टी डायरेक्टर हर एक डिस्ट्रिक्ट एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस में उनका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, एक असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, उसमें एक सुपरिटेंडेंट होता है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तमिलनाडु में क्या है 1:1:1 रेशियो है, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स से ऑफिसर्स डायरेक्ट आता थे उनको एक रेशियो, सुपरिटेंडेंट मतलब सिविलियंस उनका सुपरिटेंडेंट से प्रमोट होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। उसी में अभी वेलफेयर ऑर्गेनाइजर्स उसका आर्मी से JCOs वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उसको सेलेक्ट होते हैं, उनकी प्रमोट असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, उसके नीचे असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट। अभी तमिलनाडु का एक वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है। इसी वेबसाइट में हर एक डिटेल्स दिया हुआ है, उसका एजुकेशन का तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स है, लाइफ टाइम ग्रांट्स क्या है, वन टाइम ग्रांट्स क्या है, पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल्स, ये पूरा का पूरा ये वेबसाइट में हम देख सकते हैं। ये वेबसाइट के दौरान हम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिटेल से नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। अब तक ये वीडियो हमने डाला है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड केंद्रीय सैनिक बोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या है, उनका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, पूरा का पूरा बताया था। अब इसी वीडियो में हमने राष्ट्रीय सैनिक बोर्ड और डायरेक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड फंक्शन और डिस्ट्रिक्ट एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिसर्स का उनका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप और सोल्जर डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल कमेटी को बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से स्टेट से तमिलनाडु गवर्नमेंट से क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है उसका बारे में बताते हैं। इसी मुताबिक हर एक स्टेट का वेलफेयर मिलता है, वो KSB का वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं। अभी तमिलनाडु में क्या क्या वेलफेयर मिलते हैं एक्स सर्विसमैन को, उनको परिवार को, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से हम देखते हैं। अब तक ये वीडियो देखा है, सुना है, आप सब लोग को थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। शेयर द वीडियो फॉर मोर अवेयरनेस अमंग द ESM फॉर देयर बेटर यूज़। हर एक बाकी स्टेट में अपना स्टेट में वेबसाइट होगा, उसी वेबसाइट में आप देख सकते हैं अपना स्टेट में क्या क्या वेलफेयर आप लोग को मिलता है। थैंक यू, जय हिंद।